चाकू से किया ताबड़तोड़ वार, फिर बेरहमी से मारता रहा लात और आखिर में पत्थर से कुचलकर खत्म कर दी एक जिंदगी। देश की राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेयरी के रोंगटे खड़े कर देने वाले हैवानगी से भरे इस सीसीटीवी फुटेज ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 16 साल की नाबालिग साक्षी की इस खौफनाक हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले की पहचान हुई 20 साल के साहिल के रूप में। जांच में यह बात सामने आई कि दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन हत्या से एक दिन पहले दोनों में झगड़ा हुआ और फिर साहिल ने साक्षी के खून से इस कहानी के दर्दनाक अंत की इबारत लिख डाली। आरोपी साहिल ने घनी आबादी वाले इलाके में साक्षी पर पहले बेतहाशा चाकू से कई बार वार किए, इसके बाद पत्थर से भी कई बार हमले किए। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में दिखा कि साक्षी गली की एक दीवार से चिपकी खड़ी दिख रही है और साहिल उस पर ताबड़तोड़ चाकू से लगातार वार कर रहा है। लड़की के जमीन पर गिरने के बाद भी साहिल नहीं रुकता। वो इसके बाद साक्षी पर सीमेंट का स्लैब फेंक देता है और फिर लात मारकर वहां से भाग जाता है। हालांकि हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जब साहिल हैवानियत की सारी हदें पार कर रहा था, तब उस गली से गुजर रहे लोग तमाशबीन बने देखते रहे, लेकिन किसी ने ना ही साहिल को रोकने की कोशिश की, ना साक्षी को बचाने की, और आखिर में उसी जगह साक्षी ने दम तोड़ दिया। वहीं साहिल हत्याकांड को अंजाम देकर वहां से रफू चक्कर हो गया और बुलंदशहर में अपने रिश्तेदार के घर पहुंच गया, जहां उसने पूरी रात बिताई। हत्या के कुछ घंटों बाद साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं साक्षी के माता पिता पर अपनी बेटी की दर्दनाक हत्या के बाद दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने न्याय की मांग करते हुए साक्षी के हत्यारे साहिल को फांसी देने की मांग की है। ऐसे सोचा कि क्या पता बच्चे में से झगड़ा हुआ, का दो थप्पड़ की बात होगी। हमने कहा जा तू यहाँ बार आती है, मत आना। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं जी माना। हमने घर वाले को बोला एक बार बाहर निकल कर देखो। देखी तो बड़ी भीड़ भाड़ लगी थी। फिर सर जी आए, बोले चलो घर वाले को ले गए, तो वहाँ किसी उसने फोन की मेरे को, बोली ये तो मर गई, आके देखो। मैम उसकी बहुत बुरी हालत थी मैम। उसके जो है पेट में इतने चक्कू मारे थे, सारी अतरी पतली बाहर थी और पत्थर सर के 4 टुकड़े हो गए थे मैम। कल जो है जब मुझे पता लगा, मैं वहाँ गया तो पूछताछ होने लगी, तो भाई उनकी एक सहेली थी, वो कहने लगी कि उसकी वो दोस्ती थी, क्या थी ऐसा, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है, वैसे उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, जो आगे कोई ऐसे केस या कोई ऐसी करने की हिम्मत ना ले। भी अच्छे से मैं बात किया हूँ। 1:30 बजे मुझे कोई बात होती, घटना होती, जरूर मुझे बताती ये मेरे साथ घटना बतने वाली है। अच्छे से मेरे से बात की, तो ऐसे कौन मार देगा। बोली वो, फिर लड़की चली गई घबरा के, तो मुझे विश्वास नहीं था। फिर मैं बाहर निकली कि अच्छा देखी क्या बात हो गई। बाहर गई तो वहाँ सब जनता भीड़ लगा रखी। फिर मुझे पुलिस वाले, तब तक पुलिस वाले आ गए, बोले चलो तुम जय भगवान के ऑफिस की हैं। मैंने कहा किस लिए सर? बोले तुम गाड़ी में बैठो, चलो फटाफट, यहाँ में लड़की किसी ने मार दिया। तब मेरे आदमी गए वहाँ पर। थाने में बंद होगा तो छूट जाएगा ही। जो आजकल तो रिश्वत खोरी चलती है, जहाँ पैसा फेंकेगा वो छोड़ देंगे कि उसकी जान का बदला जान जाना चाहिए, नहीं तो फिर छूटेगा। आज मेरे साथ किया, कल किसी के साथ और घटना घटेगा। और उससे बढ़ गया कि मुझे इसको सरकार क्या होगा, थाने में बंद दूंगा, फिर छूट के आऊँगा, फिर किसी साथ कांड कर देगा। इस नाते मुझे इंसाफ चाहिए। वहीं इस मामले में एक के बाद एक नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दरअसल साक्षी की एक सहेली ने बड़ा बयान दिया है। उसने दावा किया कि आरोपी साहिल हिंदू की तरह ढोंग करता था। साक्षी की दोस्त ने यह भी कहा कि वो हिंदू होने का दिखावा करने के लिए रुद्राक्ष पहनता था। ओमनन है वो लड़का, अपना नाम साहिल बताता है, उसने पूरा नाम साहिल नहीं बताया था, पर वो साहिल मुस्लिम है और यहाँ का है वो लड़का, क्या नाम, कॉलोनी का ही है, यहाँ पिलातपुर का ही है। वो सौंफ के दिखाता था, वो इनमें रुद्राक्ष की माला भी डालता था। वो सौंफ दिखाता कि मैं हिंदू हूँ, पर वो हिंदू नहीं है। वो मुस्लिम है, पढ़ने लिखने वाली लड़की है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, 15-16 साल की है। और एक तो किसी से मतलब नहीं रखती थी, ना लड़कों से ना किसी चीज से। अभी एक्चुअली तो कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही होगी, आपस में तो मैं हुई होगी घर में, तो वो अपनी फ्रेंड के घर पे रह रही थी 15 दिन से, वो नीतू के घर पे। अभी वो साथ में नीतू भी है, वो नीतू ही बता सकती है वजह पूरी क्या। ये बात तब और पुख्ता हो गई जब साहिल के मकान मालिक ने बताया कि साहिल यहाँ 2 साल से रह रहा था और उसके पिता का नाम सरफराज है। 2 साल हो गया जी इसे रहते। 2 साल से? हाँ जी। इसकी फैमिली में कौन कौन है, कौन कौन? इनके 3 बहनें हैं,
और एक साहिल था 4, मम्मी पापा 2, मम्मी पापा 6 हो गए जी। पिताजी का नाम सरफराज है। हाँ जी, साहिल के बाप का नाम सरफराज है। काम तो साहब ये एसी फ्रिज का काम बताते थे कि एसी फ्रिज का हाँ करते हैं, और देखने में भी साहब कुछ नहीं लगता था। ना यहाँ कभी आर पड़ोस में भी किसी से झगड़ा हुआ, ना हमसे 2 साल हो गया झगड़ा हुआ। इनका कोई बात कहने भी नहीं हुआ। आता था चला जाता था ड्यूटी से, अपना सो जाता था, हमसे कोई मतलब भी नहीं रहता था जी। देखने में तो ऐसा नहीं लगता था, बाकी हरकत तो अब देखिए उनकी कि किस तरह हरकत किए हैं। अगला इन हैरान करने वाले खुलासों के बाद इस मामले को अब लव जिहाद के एंगल से भी देखा जा रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में रहने वाला आरोपी साहिल फ्रिज और एसी मैकेनिक है। खबरों के मुताबिक हत्याकांड को अंजाम देने के बाद साहिल ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था, जिसके बाद वो बस से बुलंदशहर अपनी बुआ के घर चला गया। जांच और पूछताछ के बाद पुलिस को साहिल की लोकेशन मिल गई और उसे बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक अब तक हुई जांच में ये बात सामने आई है कि साक्षी के हाथ पर प्रवीण नाम का टैटू भी बना हुआ था। कहा जा रहा है कि प्रवीण से ब्रेकअप के बाद साक्षी साहिल के साथ रिलेशन में आ गई। साक्षी कुछ वक्त से साहिल से अलग होना चाहती थी, लेकिन साहिल इस बात से नाराज था। हत्या से पहले दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था, जिसमें लड़की ने साहिल को पुलिस में शिकायत करने की धमकी भी दी थी। साहिल इसी बात से साक्षी से नाराज चल रहा था और इसके बाद साहिल ने इस घटना को अंजाम दे डाला। बहरहाल इस हत्याकांड ने जहां एक तरफ हर किसी को झकझोर कर रख दिया है, तो वहीं इस घटना ने दिल्ली में लड़कियों की सुरक्षा पर कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि आखिर कैसे सरेराह किसी लड़की की यूं बेरहमी से हत्या कर कोई आसानी से फरार हो जाता है और आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने पूरी हत्या को चुपचाप देखते रहते हैं। पहले निर्भया, फिर अंजलि और अब साक्षी। क्या किसी बेटी की जान की कीमत दिल्ली में अब कुछ नहीं रह गई? वहीं ज्यादातर प्रेम प्रसंगों के चलते और उसमें सामने आते लव जिहाद के एंगल ने भी इन मामलों को और संगीन बना दिया है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि साक्षी के हत्यारे को उसके जुर्म की कड़ी सजा कब मिलती है। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस मामले से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश प्रदेश की तमाम बड़ी और लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।